वाराणसी पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। ऐसे में इस शहर में दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं। आज हम आपको एक ऐसे होटल में ले जाने वाले हैं जो खास तौर पर इजरायली पर्यटकों के लिए जाना जाता है। 11-7 नाम से ये होटल है और सबसे चिंता बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब इजरायली पर्यटकों की संख्या 9 के बराबर है। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर भी चस्पा की गई है कि भारत स्टैंड विद इजराइल, यानी इस समय जो हालात हैं इजराइल के, उसके साथ भारत खड़ा है। उस गंभीर परिस्थितियों में इजराइल के साथ भारत खड़ा है। लगातार फिलिस्तीन के साथ जंग जारी है इजराइल की। हम यहाँ के जो मालिक हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है। क्या नाम है जरा आपका? विनोद कुमार सर जी। वैसे अपने इस होटल के बारे में बताइए, क्या ये होटल खासतौर पर इजरायलियों के लिए जाना जाता है? 90% हाँ, इजरायलियों के ही जाना जाता है ये। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति थी, कुछ पर्यटक आने वाले थे इजरायली, 12 से ऊपर, दर्जनों के ऊपर थे, जिसने कैंसिल कर दिया। जो हमारे पास दर्जनों थे वो यहाँ से किसी तरह रो रहा के चले गए दिल्ली। दिल्ली से उनको जैसा फ्लाइट मिलता है वो अपने देश के लिए मदद के लिए जाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अपने देश के जाके हम पसंद करने के लिए। तो वजह क्या है, किन वजहों से वो चले जा रहे हैं? वजह है कि जो इन्होंने फिलिस्तीन गाजा से जो इन लोगों ने घुस के, उन लोगों का त्यौहार था, वो लोग घर में घुस के आतंकवादी करीब 1000 के ऊपर होते हैं, उन्होंने कत्लेआम किया इजराइल के यहूदी के ऊपर। अच्छा, वो काफी इससे बहुत ज्यादा निराश है, हादसे में है वो किसी से बात नहीं करना चाहते। वो आते हैं इंडिया के लिए, इतना इंडिया को वो मानते हैं कि समझ लीजिए उनका घर है दूसरा। विश्व में सबसे ज्यादा इंडिया में इजरायली आना पसंद करते हैं वो। अब यही स्थिति है इनका कि यहाँ से जब जा रहे हैं तो वो सोच रहे कैसे हमको पहला फ्लाइट मिले, जिस देश से मिले कि हमको चले जाएं। अच्छा, चलिए हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये दिखा दें कि देखिए इजरायली भाषा में संदेश जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो लिखते हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन दीवारों में उनकी तस्वीरों को दर्शाया गया है। वो किताबें भी हैं जिनको वो पढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए इजरायली भाषा में लिखी गई ये किताब है और ख़ास तौर पर ये होटल जो है वो जाना जाता है इजरायली पर्यटकों के लिए। कुछ अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ यह होटल। तमाम यहाँ पर पर्यटक आते हैं और जैसा कि जो होटल के मालिक हैं उन्होंने बताया कि 90% से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी ये होटल पूरी तरीके से खाली है। सुनील जी हैं जो रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, इसके अलावा पर्यटकों को भी यहाँ पर भ्रमण कराते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनील जी, क्या स्थिति है वर्तमान में बनारस की? काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं इजराइल से। काफ़ी संख्या पर। पहले तो हम लोग को कोरोना ने तोड़ा, अब ये युद्ध ने तोड़ दिया। ये इस समय इजरायलियों का मौसम हम लोग क्या, हम लोग का सीजन जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था कि तब से ये युद्ध छिड़ गया। अब हम लोग के मतलब एकदम खाने के लाले पड़ जाएंगे, जैसे लग रहा है कि हम लोग का सीजन स्टार्ट होते ही पूरा खत्म हो गया। आप तो इजरायली पर्यटकों से मिलते होंगे, हाँ। क्या वजह है वो तुरंत चले जा रहे हैं? जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं कि सेना में उनकी भागीदारी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, कंपलसरी भी होता है। हाँ, इजराइल में एक है कि वहाँ पे लड़कों को 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ले देती है और महिलाओं को 2 साल की उनको नेसेसरी है। उस देश का नियम है कि जब भी युद्ध हो तो वो तुरंत तैयार हो जाए सेना में जाने के लिए। तो इसीलिए जो इजरायली जिस कंडीशन में जिस भी देश में है वो अपने देश की ओर, इजराइल की ओर भाग रहा है। चाहे जैसे भी बस से, कार से, जैसे भी दिल्ली लोग जा रहे हैं, वहाँ दिल्ली से वहाँ इजराइल सरकार और हमारे भारत सरकार भी मदद कर रही है उनको इजराइल भेजने के लिए। जैसे इजराइल में जो हमारे पर्यटक फंसे हैं उनको भारत सरकार रेस्क्यू कर रही है, उसी तरह इजराइल भी यहाँ इंडिया से रेस्क्यू कर रही है। अच्छा, तो अभी अगर बात कर लें तो आपके जान पहचान में कितने इजराइल के पर्यटक यहाँ से जा चुके हैं या क्या स्थिति है? कम से कम 100-150 तो मेरे जानने में इधर 2 से 3 दिन के अंदर सारे पर्यटक यहाँ से जा चुके हैं। कम से कम मेरे जानने में 150 से कम से कम। और आने वाले समय के लिए उन्होंने क्या कहा है, कुछ आश्वस्त किया है कि दोबारा लौटेंगे? वो कुछ बोलने की स्थिति में है ही नहीं है। किसी का भाई मरा, किसी का मित्र मरा, किसी के फैमिली मरे, इतना उनका बुरा हाल है। न वो कुछ खा रहे न पी रहे हैं, केवल पानी पी के भाग रहे हैं। बस किसी तरह उनको इजराइल पहुंचना है, ये कंडीशन है। ऐसे में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस गंभीर हालात में, भीषण संकट में इजराइल के साथ है, लेकिन सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि बनारस के पर्यटन पर भी इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का असर पड़ा है। अब देखना होगा कि दुनिया के साथ साथ बनारस की भी पर्यटन की स्थिति कब तक सामान्य होती है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।